सबसे पहले तो इस महान पर्व पे पूरे प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे देवभूमि में जन्म लिया है जहाँ सभी देवी देवताओं को, सभी महान पुरुषों का एक समान आदर होता है। और भारतवर्ष भूमि ही ऐसी है जहाँ जिस भी संप्रदाय के, जिस भी विचारधाराओं के, जिस भी मजहब के हमारे ऋषि मुनि या जो बड़े संत होते हैं उनको पूरा आदर दिया जाता है। आज का दिन भी गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में जिसे हम गुरुपर्व करके मनाते हैं, पहले ये एक ही क्षेत्र होता था और मुझे याद है बचपन से हम इस गुरुद्वारे में आया करते थे और जब भी समय मिलता है गुरु नानक जी के अगर हम जीवन को पढ़ें तो मैं समझता हूँ बहुत ही सामर्थ्य मिलता है। और एक आज के युग में जब कभी कभी धर्म के नाम पर संसार में लड़ाइयाँ भी हो जाती है, ऐसे महान संत के जन्मदिन पर मैं समझता हूँ हमें सबसे बड़ी शिक्षा यही लेनी चाहिए कि कोई भी किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी भावनाओं का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सबको गुरु नानक देव एक ही निगाह से देखते थे। और मैं समझता हूँ ये सिख पंथ ही जो चला है, इसने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। सर, धर्म को जोड़ने के लिए एक संदेश आप प्रदेशवासियों को क्या देना चाहिए? धर्म को जोड़ने का मैं संदेश ही देना चाहता हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में भी हम सतयुग के सॉर्ट ऑफ उस वक्त के जो प्रावधान थे, उस वक्त की जो नियमावली थी, उसका आज भी ध्यान करते हैं। और आज के युग में धर्म को अगर हम सही अर्थों में आपस में आगे बढ़ाएंगे तो सचमुच है तो कोई भी धर्म का जो आज अर्थ है वही होना चाहिए कि हम राइट को राइट कहें, रॉन्ग को रॉन्ग कहें और सच्चे पथ पर ही आगे चले। जैसे आप सब जानते हैं कि भाई हमारे बताया भी है बहुत बड़े कवि ने कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए मैं समझता हूँ हम लोगों को वही धर्म का अर्थ समझना चाहिए। वी मस्ट डू आवर ड्यूटी एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। सीपीएस मामले में ये तो देखिए सीपीएस के बारे में सर सुप्रीम कोर्ट ये तो कोर्ट का जो आदेश है उसका सम्मान होता है कि कोर्ट के किसी भी आदेश का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट बहुत सोच समझ कर आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है सर सरकार, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई अलग से कोई वर्डिक्ट मिल सकता है? देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो एम्बिट है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, उसमें कोई भी आदमी जो कि एग्रीव समझता जा सकता है। ये तो अब उनके क्षेत्र की बात क्या करना चाहते हैं।